सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। हैप्पी दीपावली सिंह साहब। हाँ, हैप्पी दीपावली सिंह साहब। सेम टू यू, धन्यवाद। और बताइए सिंह साहब, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया भैया, गांव में आया हूँ। गांव में हैं? हाँ, कल ही तो आया हूँ शाम को। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी गांव में दिया वगैरह नहीं जला पाए? हाँ, गांव के घर पे दिया वगैरह जलाने का चांस मिला था? नहीं भैया, गांव में घरे नहीं है तो कहाँ दिए जलाएंगे। तो घर नहीं तो गए कहाँ? बोलो, किसके घर पे गए? एक्चुअली हमारे मामी गुजर गई है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उनका 22 तारीख को तिरहवा है। हाँ हाँ हाँ। और कोई है नहीं, उनके लड़के हैं दो, इसी में आया हूँ अभी। चलिए ठीक है। तो खाना ना हो गया सिंह साहब? हाँ, खाना हो गया, सोने जा रहा था, मोबाइल देख रहा था, फिर आपका फोन ही आ गया। तो फुर्सत में अगर हैं तो कुछ बात करूं आपसे? हाँ, बोलिए ना सर। सिंह साहब, फोन में इसके लिए किया हूं कि पहली बात तो ज्यादा दिन हो गया बातचीत नहीं हुआ था, हाँ, और दूसरी कुछ बातें याददाश्त आ गई, उसके लिए बातचीत किया हूं क्योंकि इसके बारे में जानकारी शायद आपको है। बोलिए ना। 2011 में जब पीएससीएल का ग्वालियर वाला मैटर उठा था, हाँ, तो कंपनी ने बहुत ढेर सारे लोगों को एडवांस पेमेंट भी दे दिया था। कभी। 2011 में जब ग्वालियर का मैटर उठा था, हाँ हाँ तो लोग अपनी अपनी पॉलिसी तोड़ करके पैसा ले रहे थे, हाँ। तो कंपनी ने किसी को मना नहीं किया था, सभी को दे दिया था। उतना जानकारी मुझे नहीं है, अच्छा। क्योंकि ग्वालियर में जो मैटर उठा था उसमें ये अपना क्या बोलते हैं, इससे साटम हाँ। इससे साटम अंदर थे ना एक हफ्ता। अच्छा। और दो चार लोग और थे, कुल हाँ मिला हाँ के हाँ। 4 या 5 लोग थे। अंदर थे? हाँ, वहाँ के बीएम भाग गए थे कि बीएम पड़े थे अंदर थे। और छुड़ाने वाले कांडा ही थे, पीएस कांडा। ठीक है। तो उसी समय जब वहाँ ग्वालियर का लफड़ा हुआ था, जब कौन सा चैनल था ना, उसने जो ये प्रचार किया था, तो उसी में स्टार न्यूज वाला। हाँ, तो उसी जो है बॉम्बे में कुछ लोग पैसा कंपनी से लिए, और कुछ लोग नहीं, क्योंकि तब सीनियरों को बैठाया गया ना समझाने के लिए। तो सबको अपना अपना ब्रांच दिया गया, तो मैं थाना में था। ठीक है। और थाना अंधेरी था, तो अंधेरी से थाना भेज दिया गया कि आप थाना देखिए जो है। तो मैं तो किसी को रोका नहीं, जो आया भैया अपना बात को बीएम से, हाँ, लेना ले लो, नहीं लेना मत लो। मैं क्यों समझाने नहीं गया। समझाए कौन? अशोक यादव और कौन कौन आके सिंह क्या जाते हैं वो लोग जो है, डीएस पांडे लोग अपना समझाते जाते थे। वो क्या करना है, सर मिश्रा के इधर थे। हाँ। मतलब कुल घुमा फिरा करके सिंह साहब, हेलो, कुल घुमा फिरा करके एक ही बात है कि जिसकी इच्छा हो लेके जाओ, और जो संतुष्ट है उनको रहने दो। नहीं, संतुष्ट हो रहे तो नहीं, ऐसा नहीं था। हाँ। ठीक है। किसी को दे नहीं रहे थे। ठीक है। जो मतलब तोड़ फोड़ मचाता था, ठीक है, तो उसको कांडा का आदेश आता था कि भाई आप उनको एक घटाओ, झीझक खत्म करो। हाँ, पहले कोशिश करो कि न देना पड़े। हाँ। और जब बिल्कुल नहीं मान रहा तो उसको दे दो। बराबर जब पुलिस से केस हो गया तब लोग जाके देना शुरू किए। बराबर बराबर। तो उसमें यही क्या थे उनके नाम, महादेव साहू था ना। हाँ महादेव साहू के पास फिर आया था ये अपना मेनन। हाँ उस समय मेनन था, मेनन ने अपना क्या झगड़ा वगड़ा इकट्ठा है, तो सीधा सदा भी था। हाँ, सीधा केबिन से हट जाता था। हाँ, जाके उधर गैलरी में पीछे खड़ा हो जाता था ये के बहाने। ये लोग भाई लोग अपना समझाते थे, ऐसे था। अच्छा, उसके बाद में सिंह साहब, हेलो, 2011 का वो मैटर समाप्त होने के बाद लगभग 2012 की बात है, एक बार सुभाष कुंद्रा को बुलाया गया था अंधेरी में, अल्साना गेस्ट हाउस में। वहाँ एस मिश्रा की टीम थी और GR मिश्रा की टीम थी। GR मिश्रा। हाँ, GR मिश्रा। तो ये दोनों टीम के लीडर थे JH दबे। हाँ, क्योंकि दोनों टीम उन्हीं की थी।
अच्छा, उस टाइम कुछ PACL कस्टमर एसोसिएशन का फॉर्म भरवाया गया था सिंह साहब, क्या इसके बारे में जानकारी है कुछ? नहीं, उसके बारे में क्योंकि मुझे बुलाया ही नहीं गया था। हाँ। क्योंकि मेरी कुंद्रा से जो है दिल्ली में झड़प हो गई थी। अच्छा। पहले गोवा में जो मीटिंग लगी थी ना, हाँ। जो गोवा में मीटिंग थी, उस मीटिंग में सब लोग गए हुए थे। हाँ। तो वहाँ पर एक बंदा था, ये अपना GR विषय का था, वो मौर्य का नाम था, हीरालाल मौर्य। हीरालाल मौर्य, हाँ। हीरालाल मौर्य कुछ बढ़ के बात बोल दिया था। हाँ। मैंने उसको पकड़ लिया, बोला उठा के फेंक दूंगा तुमको पानी में साले। हाँ। हाँ। पहले तमीज से बात करो, बात करना सीखो। तो फॉर्म बनने आता, आपने समझाया था, तो हमको सिखा रहा है। तो RK सिंह तो हाथ जोड़े खड़े थे। एक दो जूनियर जो थे वो थोड़ा सा गरम हो रहे थे, और उन लोगों को क्या क्या था मालूम नहीं। तो एक कुंद्रा ने कुछ बोला था, तो कुंद्रा को मैंने जवाब दिया था। ठीक है। और उसी टेंशन में जब दिल्ली में हम लोग गए थे, वहाँ मीटिंग थी, मीटिंग था वहाँ पे। ठीक है, 2011 का 2012 में था ना। तो वहाँ पे भी हमने उनसे बातचीत नहीं किया, वो क्या करने का है। तो इसलिए जो है हमको क्या नाम है नहीं बुलाया गया था। तो मतलब वो PACL का जो कस्टमर एसोसिएशन का फॉर्म था, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। उसमें JS दवे को फॉर्म मिला था। हाँ हाँ हाँ। JS दवे ने मुझे फोन करके बुलाया था, कहाँ पे, ये अंधेरी में। अच्छा। अंधेरी में बुलाया मुझे, मैं अंधेरी में गया नहीं। हाँ। ठीक है। तो नहीं, तो वो फॉर्म सिंह साहब, हेलो, मैं 2 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। वो फॉर्म भले दवे साहब के माध्यम से आपको मिला क्या नहीं मिला, वो तो हमें नहीं मालूम है। नहीं, सुनो ना, पूरी बात सुनो ना। हाँ। मुझे अंधेरी में बुलाया, मैं अंधेरी में गया नहीं। ठीक है। तो उस समय नाला सुपारा में शुरू किया था, रहना शुरू किया था। ठीक है, 2010 में नाला सुपारा आ गया था। ठीक है। तो वो क्या किए कि नाला सुपारा स्टेशन पे आकर के मुझे फोन किए। तो वो नाला सुपारा में ही रहते थे ना दवे साहब। अच्छा, हाँ, वो तो रहते थे नाला सुपारा। हाँ, तो नाला सुपारा में मुझे बिल्कुल गार्डन के सामने मिले मुझे। हाँ। और बोले कि मैं ही खड़ा हूँ ट्यूबवेल साहब, वहाँ में नहीं, अब थोड़ा सा इधर गार्डन के पास मैं भी आ रहा हूँ। और मैं गार्डन में ही था। ठीक है ना। तो मैं निकल के बाहर चला गया, जाकर उधर से आया फिर। यार खड़ा होने तो उनको, तो आगे खेत में खड़े थे, मुझे 2 बार फोन किए, तब मैं आया। तो मुझे उन्होंने 20 फॉर्म दिया था। 20 फॉर्म दिया था, बोले उसमें कुछ मेंबरशिप देना है। तो मैंने उस फॉर्म को तो ले लिया। ठीक है। उनकी इज्जत रखा। मौला साहब, मैं किसी को बोलूंगा नहीं। यह है कि एक कुंद्रा का सोसाइटी एसोसिएशन है, एसोसिएशन गई गाड़ा बनाने घोषणा गए, हमको तो कुछ करना नहीं है। ठीक है। अब मैं किसी गरीब से 1 रुपया मांगूंगा नहीं। जिसको देना होगा वो देगा, फॉर्म मांगेगा दे दूंगा। आपको फोन करेगा तो बोल दीजिए के पास फॉर्म है, जाकर पैसा दे के ले लो। जो लोग पैसा देंगे उसको फॉर्म दूंगा, नहीं देंगे तो फॉर्म रिटर्न कर दूंगा। वो फॉर्म मेरे पास काफी दिन तक था। इसके बाद मैंने जब घर खाली किया ना, तो साल पहले तो मैं भंगार में डाल दिया उसको। हाँ, तो बातें यहाँ ये उठती है सिंह साहब, हेलो, कि जहाँ तक तो आपने उसके बारे में जानकारी रखा, वहाँ तक तो आपने बताया। लेकिन वो फॉर्म हम लोगों के पास भी आया था। अच्छा अच्छा। हाँ, वो CK सिंह के माध्यम से आया था। बल्कि हमने उनको 12 फॉर्म का 240 रुपया फॉर्म भरवा करके और 240 रुपया कैश भी दिया था, जबकि एक फॉर्म के पीछे 20 रुपए का चार्ज लगाया गया था। अच्छा अच्छा, मुझे पता नहीं भैया उस वाले, क्योंकि CK सिंह जाने और CK पढ़ने जाने। लेकिन उसके आगे में क्या हुआ वो अपने लोगों को मालूम नहीं पड़ा। अब मैटर यहाँ ये उठती है सिंह साहब कि 2014 में जब सेबी ने PACL को बैन किया, तो बैन करने का रीजन था CIS और रियल एस्टेट का। उस ऑर्डर में जो 92 पेज पे लिखा इन लोगों ने, वही उस दिन हमने थरवल साहब से पूछा था। अच्छा। उसका जवाब हमको जिस तरीके से मिलना चाहिए मिला नहीं। अच्छा। उसके बाद जब ये लोग स्टेट में गए थे,
तो सेट पे इन्होंने सेट के ऑर्डर में 50 नंबर पेज पे ऐसा लिखा है, PACL कस्टमर एसोसिएशन के माध्यम से, जिसका अध्यक्ष भैरव सिंह राजावत बताया जा रहा है। अच्छा। कि हमने ऐसे 4.5 लाख लोगों से मुलाकात किया है जो PACL के रियल इस्टेट से संतुष्ट हैं, उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है। अच्छा। और ये 4.5 लाख लोग अब तक 1 करोड़ 22 लाख लोगों को मिल चुके हैं। उन 1 करोड़ 22 लाख लोग भी संतुष्ट हैं जिनको पैसा नहीं चाहिए। PACL का वो रियल इस्टेट जो अलॉट किया गया है वो जमीनें चाहिए। अच्छा। तो ये उस एफिडेविट में लिखा गया है सिंह साहब। तो बताइए 4.5 लाख लोगों को कौन है जिन्होंने इनको लिख के दिया था कि हमको PACL का लैंड चाहिए, पैसा नहीं चाहिए? क्या मालूम है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। मचमच आजकल सिंह साहब उसी की चल रही है। अच्छा। हाँ, मचमच उसी की चल रही है, क्योंकि उसमें यह जानकारी आया है हाँ। कि भैरव सिंह राजावत उसका अध्यक्ष था। जैसे कि पहले ऑल इंडिया पल्स वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन आप लोगों ने बनाया था सुभाष कुंद्रा के माध्यम से, जिसकी मीटिंग 2004 में कामगार स्टेडियम में हुई थी। वो मीटिंग वो जब एसोसिएशन भंग हो गई तब उसके बाद में भैरव सिंह राजावत ने बनाया। नहीं, उसके बाद जो है ना, हाँ, उसके बाद अलग अलग स्टेट के अलग अलग बने जो है। अच्छा। हाँ। और नेशनल में जो बने वो HM परब को बनाया गया। अच्छा। जिसमें HM परब प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट ये थे, क्या बोलते हैं, के वर्मा थे। ठीक है। और सेक्रेटरी जो थे वो कामेरकर थे। अच्छा। कामेरकर, खडविलकर क्या क्या सारे थे लोग। तो पूरी 11 लोग कमेटी जो है बस वो कामेरकर की यूनिट में ही सब हुआ था। अच्छा। बाकी मेंबर सब ऐसे सब थे जो है, किसी से कोई फॉर्म नहीं भराया गया था, कोई किसी का कार्ड नहीं बना था। ठीक है। इसी आधार पे चल रहा था। तो उसमें 2 ग्रुप थी, एक DV सिंह की ग्रुप थी और एक SS मिश्रा ग्रुप थी। DV सिंह वाले में CK सिंह वाला से थे। ठीक है। और SS मिश्रा में CK पांडे टीम थी। तो CK सिंह जो है DV सिंह कुंद्रा के पक्ष में थे और इधर जो हम लोग की टीम थी ये सब परब के ग्रुप में थे। ठीक है। क्योंकि मुझे कुंद्रा से नफरत था इसलिए कुंद्रा की टीम में नहीं गया, नहीं तो DV सिंह को मैं छोड़ता नहीं। ठीक है। लेकिन DV सिंह का थोड़ा सा बिहेवियर और थोड़ा सा इधर उधर लगा ना, जो अपने को जमा नहीं, इसलिए जो है, क्योंकि वो लोग थोड़ा सिनरपन लाइन में थे और अपने को सबसे बहुत नफरत था। हम लोग बिल्कुल दूर थे दुनियादारी से, काम से मतलब रखते थे, काम रखते थे। तो वही सब था, इसलिए जो है नहीं ठीक है सिंह साहब। हेलो, सुनिए ना, दोनों कमेटी जो है भंगू ने बंद कर दिया। अच्छा। भंगू ने खुद बुला कर दिल्ली में दोनों कमेटी से दोनों जन को मुक्त कर दिया। अच्छा। बोले कमेटी कोई आवश्यकता नहीं है, अब बिटालसी कमेटी रहेगी, बिटालसी सब लोग काम करेंगे। तो सबका आई कार्ड फिर ट्रांसफर हुआ बिटालसी में। बराबर है। अब PACL का कार्ड जो है कंपनी में जमा हो गया। ठीक है। वही बिटालसी कार्ड मेरे पास है। ये समझिए ना। समझ गया। जिसको बोरीवली में मीटिंग लगाई गई थी अपना ठाकरे हाल में। बेस्ट में। बराबर है। तो उस हाल में किया गया था कि बिटालसी ही कंपनी अपनी, वहाँ से लॉन्च किया गया था। वही लॉन्च किया गया था। बराबर। उसमें 17 की बहुत तारीफ उस साल में हुई थी। हाँ, इसके बाद वही मीटिंग के बाद फिर कोई मीटिंग में गया भी नहीं। नहीं, कोई मीटिंग लगी भी नहीं। हेलो, लगी मीटिंग बहुत सारी लगी। लेकिन PM लोग की मीटिंग लगी। अच्छा। मतलब सीनियर ग्रेडो 1 से लेकर के और PM लोग की मीटिंग रही, सीनियर में MP। मुझे किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया, क्योंकि मैं खरवल का विरोधी था और मैं कुंद्रा का विरोधी था और मैं DV सिंह का विरोधी था। तो लिस्ट जो है DV सिंह से दिया जाता था कि कौन कौन PM को कार्ड देना है, किसको बुलाना है। तो DV सिंह मेरा नाम लेते ही नहीं थे।
ऐसा मिश्रा ये लोग जो थे वो जबरदस्ती पहुंच जाते थे। अब मुझे तो वही था कि अगर नहीं बुलाया जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। सही है। और ये भी सिंह हुए और ये सिंह हुए, एसडी मौर्य हुए, टीआर बिना बुलाए पहुंच जाते थे कि हमारा हक है। मैं बोला मेरा काय का हक है, मेरी तो कोई इज्जत नहीं दे रहा है। क्या मतलब है, खाली जाके पूछ देगा। 5 रुपए गुलाब को फूल लेने के लिए 200 रुपए पेट्रोल दिला के जाने का। अपने घर में खाना ही खाते, क्या जाके वहाँ खाना खाने का है। हाँ, तो अब रही बात ये एसोसिएशन, दोनों एसोसिएशन को तो भंगू ने बंद कर दिया। हाँ, बंगू ने बुला के बंद किया था। उस मीटिंग में काम है। हाँ। दिल्ली में जब मीटिंग लगी थी ना अपना नजफगढ़ में जो यह फार्म हाउस है, वही बुलाए, पानी वाले मतलब नीचे खाना खाए। तो वहाँ भी खाना नहीं खाए थे। न मिश्रा खाना खाए, न मैं खाना खाया, न तो वर्मा जी खाना खाए। क्योंकि वर्मा जी नहीं खाए, वर्मा जी हम लोग को बुलाए थे, वर्मा जी के माध्यम से गए थे। तो ऐसे परम ने भी नहीं खाया, वर्मा जी ने नहीं खाया, हम लोगों ने भी नहीं खाना खाया। इस दिन जो है वर्मा जी ने हम लोगों को दिल्ली में खाना खिलाया होटल में। तो उसमें मैं था, ए सिंह थे, AB सिंह थे, एसडी मौर्य थे, टीआर शुक्ला थे, ठीक है, थे, और ये अपना RK गिरी थे। RK गिरी को जानता हूँ मैं। हाँ, बस इतने लोग थे हम लोग, ठीक है। और बाकी जो लोग गए थे वो दोनों तरफ थे। जो और भी टीम, ए सिंह की टीम थी और लोगों की टीम थी, ये टीआर शुक्ला की टीम, एसडी मौर्य की टीम थी। वो लोग इधर भी थे और उधर भी थे। दोनों साइड में थे। हाँ, तो वो लोग जो है जब मीटिंग थी इधर थे, खाना खाने के लिए उधर चले गए। अच्छा। हाँ, लोग खाना नहीं खाएंगे तो बाहर से खाना खाएंगे, बाहर पैसा लगेगा, इसलिए वो लोग वहाँ खाना खाने बैठ गए। या तो खाना खा छूटने का लालची लोग थे, और हम लोग वहाँ से निकल दिए। खाना खिलाया उस दिन, बहुत बढ़िया खाना खिलाया। वही भैया हम लोग खाना खाए, वही दिल्ली गए थे। इसके बाद तो दिल्ली गए भी नहीं ना, कोई उसके बारे में कोई हमको पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है सिंह साहब, लेकिन ये आप लोगों का मैटर कोर्ट तक नहीं पहुंचा लो। नहीं, हम लोगों को पता ही नहीं था कौन सा। आप लोगों का मैटर कोर्ट में नहीं पहुंचा, लेकिन ये जो भैरव सिंह से राजावत है, हाँ, इसने सेठ कोर्ट में ये लिख के दिया है कि 4.5 लोग ऐसे हमारे संतुष्ट ग्राहक हैं जिनको प्लाट चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। अच्छा, तो राजावत मालूम भैरव सिंह, क्योंकि महाराष्ट्र के जो थे एकदम परब थे, और राजस्थान जो रहे होंगे। राजस्थान के भैरव सिंह राजावत थे। हाँ, और यूपी के जो थे ये थे, मालूम है आपको, अग्निहोत्री। अग्निहोत्री थे, और वर्मा जी और कानपुर वाले। उसमें मंगेश थरवल का भी नाम आता है सिंह साहब। हाँ, तो मंगेश थरवल की दाल इंडिया टीम भैया उनको तो रहेंगे। तो उसमें मंगेश थरवल का भी नाम आता है, जबकि ये सब हम लोगों को मालूम ही नहीं है। जब मंगेश थरवल का नाम आता है ना, तो पूरा कुंडा की टीम थी, कुंडा के लोग थे वो लोग। अच्छा। हाँ, एक बड़े वाले टीम में ऐसा कुछ था ही नहीं। अच्छा, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है सिंह साहब की कंपनी जो प्लाट रजिस्टर्ड करती थी, लोगों को अलॉट करती थी, उसमें ये बताया जाता था कि अगर आपको प्लाट लेना है तो मैच्योरिटी होने से 180 दिन पहले ये बताइए कि हमें हमारा प्लाट चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं था। उसमें था, ठीक है, कि अगर आपको प्लाट लेना है, जब आपको अलॉटमेंट लेटर आ गया, तो आपको पता चल जाता है कि आपकी जगह कहाँ पे अलॉटमेंट हुई है। अगर आपको प्लाट चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, तो मैच्योरिटी से 6 महीना पहले, वही मैं बोल रहा हूँ, 6 महीना पहले जो है, आप किस दिन हमको नहीं पता है, 180 दिन की 200 दिन है, हमें सीधा जब पता है मोटा मोटा कि 6 महीना पहले आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि हमें जो आपने अमाउंट लिख के दिया है, तो अमाउंट हमें नहीं चाहिए, इसकी एवज में जो हमें जमीन अलॉट हुई है वो चाहिए, दिया जाए। ठीक है, तो उस समय क्या था कि जिस समय जैसे 100 एकड़ का प्लाट है, ठीक है, अब आपको मानिए 10-20 का कहीं मिला हुआ बीच में, तो दे दी जाएगी, पूरे 10 एकड़ का 1 एकड़ का पूरा रजिस्ट्री चार्ज देना पड़ेगा।
कि ऐसा हम लोग को बताया जाता था। हाँ, तो हमने कहा जब उसमें रास्ता नहीं मिलेगा तो हाँ, क्या कहता जो है 4 बीघा अंदर जाके जगह दे देगा 10 हिस्सा। हाँ, तो आदमी लेके करेगा क्या? हाँ तो उसको रास्ता कहाँ से मिलेगा, जाए क्या वो करके। बराबर। इसके लिए लोग पैसा लेते थे अपना एक स्टाम्प पेपर रिटर्न दे करके। हमने कहा भाई हमारे टीम में किसी को नहीं चाहिए, हाँ, सबको पैसा चाहिए, जो सब पैसा मुक्त किया गया है हाँ, उस समय पे उनको पैसे चाहिए, हाँ, अपना ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बराबर। मतलब ये एक जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए एक ये उनका एक फॉर्मेलिटी था। हाँ फिर उसमें जो है यही दिखाया गया था लास्ट में कि लोग बताने लगे कि भाई जमीन सिर्फ एक सिक्योरिटी के रूप में है, गारंटी के रूप में। ये जमीन तब तक आपके नाम पे रहेगा जब तक आपका पैसा रिटर्न नहीं चला जाएगा। बराबर बराबर तो बराबर। पैसे मिल जाएंगे तो आपका जो साइन आप करके दे दोगे हाँ, तो हाँ, ऑटोमेटिक जमीन तो अपने ही नाम हो जाएगी। बराबर। मतलब जब तक आपका पैसा नहीं मिल रहा है तब तक आप उस कंपनी के कस्टमर हैं। तब तक है उसका हकदार आप हैं। हाँ, तब तक उसके कस्टमर आप हैं। और जब आप लैंड ले लेंगे तब उसके कस्टमर आप नहीं रहे, तब आपका हमारा कंपनी का हिसाब किताब खत्म हो गया। हाँ सही बात है। उसी के बेस पे भैरव सिंह शेखावत ने कस्टमर अलो PACL कस्टमर एसोसिएशन का एक तो ट्रस्ट बनाया है, जिसका एफिडेविट उन्होंने दिया है स्टेट कोर्ट में। वो ऑफिस दिल्ली में ज्वाला हरी रोड पे रजिस्टर्ड की गई है 2012 में। अच्छा, ये सब पूरा डिटेल्स आ गया है। तो मतलब जो भी आज कुछ बझाने वाला मैटर है, नहीं तो उसमें अपने लोग कुछ लेना नहीं है। हाँ, हाँ, उस मैटर से उस रजिस्ट्रेशन से हम लोग कुछ लेना देना ही नहीं है। हाँ। 2011 में ही जो बुला करके सबको। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए सिंह साहब, हाँ ये बातें जब उसको पूछी जा रही है किसको, भैरव सिंह राजावत या शेखावत से, हाँ, तब तो इनकार करता कि नहीं ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया है। नहीं किया तो उसको 10 लोग जाओ उसके घर पे, हाँ, तो लोग बोलते ना कि सब नहीं बोल रहा है, हाँ, तो 4 लोग साथ मिलना है, आपसे आपका आशीर्वाद लेना है। हाँ, और 10 लोग पहुंच जाओ वहाँ पे, हाँ। और उस पेपर दिखाओगे तुम्हारी माँ के भूषण से आया, माधव से कहाँ से आया ये। अच्छा, वो पेपर जो है सिंह साहब बोलो, जैसे कि अभी तो ये सुनने को आया है, हाँ। लेकिन वो पेपर की कॉपी मुंबई के स्टेट कोर्ट में जाके वहाँ के बापू से मिल करके और वो पेपर निकल नहीं सकता है। बता नहीं सकता मैं, मुझे नहीं पता उसके बारे में। थोड़ा सा किसी वकील वगैरह से संपर्क करिए ना सिंह साहब। ये आप जान लीजिए कि हमारे टीम के अगर किसी बंदे को या बम्बई किसी बंदे को ऐसा हुआ हाँ, कि पैसा नहीं मिला, जमीन मुझे अटक गया, हाँ, हाँ, चलो इसमें बचेगा नहीं, सही सलामत। हाँ। तो ऐसा ही होने वाला है सिंह साहब, हेलो, हाँ ऐसा ही होने वाला है कि जितने भी लोगों का नाम। नहीं ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं परसों ही बात किया हूँ बंदे से हाँ, कि मुझे उनकी खबर कहीं से आई थी। हाँ, ये अनिल पटेल ने बताया था। हाँ, तो मैंने ताबक से उनके सामने ही फोन लगाया दबे को। हाँ, नहीं साहब कौन बोल रहा है, बोल नहीं रहा है, आप मतलब मालूम पड़ रहा है, हाँ, इस बात को आप क्लियर करो। हाँ, तो उन्होंने पूछा था मंगेश सरवल से, हाँ, तो मंगेश सरवल दिल्ली में थे हाँ, परसों दिन। अच्छा, उसने कहा कि गणेश साहब ऐसा कोई बात नहीं है, हाँ, जो है पर्सनल जो है बनाया था उन्होंने एक सिस्टम भैरव सिंह राजावत ने, हाँ, भैरव सिंह राजावत नाम है, शेखावत नहीं राजावत हाँ, है, राजावत, ठीक है ना। हाँ, ये राजस्थान के लिए एक अपनी टीम का सिस्टम बनाया था, हाँ, जिसमें उसके बंदे ही उसके साथ नहीं दिए। हाँ, हाँ, और उसने जो गांव में जा करके जो कस्टमर थे हाँ, उससे कहा कि भाई आपके राजस्थान में आपको अगर अच्छी मिल जाए तो क्या करेंगे, हाँ, जाकर क्या करेंगे। इस हाँ, आधार से पैसे भी लिया था हाँ, और बड़ी बड़ी अड्डिया भी लिया था वहाँ से, अच्छा, जो सारे के सारे अटके पड़े हैं, हाँ, 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 समझिए ना। अब क्या है कि वो जो शायद उसके कस्टमर हैं हाँ, दावत के, हाँ, उसको कहाँ से लोग पाएंगे। हाँ हाँ, सही है, तो उन्हीं कॉन्टेक्ट करेगा, वही घुमाएगा जैसा घुमाना है ना। हाँ, उसने करीब 50 से 60 लाख रुपए जो है वहाँ से उठाया राजस्थान से। अच्छा, अच्छा पता करिए, हाँ, ऐसा मंगेश सरवल का कहना था। हाँ, 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 लेकिन अब आज सुनने को ये आ रहा सिंह साहब हाँ
कि भैरव सिंह राजावत ने सेठ कोर्ट में, जो सेठ कोर्ट का वो 92 पेज का ऑर्डर है, उस पेज नंबर 50 पे लिख के दिया है कि हमारे पास ऐसे 4.5 लाख इन्वेस्टर हैं जिनको प्लॉट चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। हाँ तो आएंगे सामने ना। अच्छा, उन्हीं 4.5 लाख लोगों को कन्विंस करके जब सुप्रीम कोर्ट का पे ऑर्डर आया, तब उसमें कंपनी ने लिख के दिया है कि हमारे पास ऐसे 1,22 लोग इन्वेस्टर हैं जिनको प्लॉट चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। ये सब आज सामने आ रहा है। और रही बात सेबी का कहने का अर्थ है कि ऐसे 2.5 करोड़ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनका प्लॉट अलॉट हुआ है, उनको पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा कंपनी ने लिख के दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उनको अलॉट हुआ, उनको पैसा मिलेगा। उनका अलॉट हुआ तो क्या मतलब जमीन मिलेगी क्या? अलॉट हुआ तो नहीं, ठीक है सिंह साहब, लेकिन 7,500 रुपए की जब CDPP की जाती थी तब भी प्लॉट उसके ऊपर रजिस्टर्ड होता था। नहीं, अब उस पर नहीं होता। अभी मान लो 50,000 के नीचे नहीं होता है। 50,000 के नीचे नहीं होता है। हाँ, 2010 से हाँ, 50,000 के नीचे का कोई भी पॉलिसी पर अलॉटमेंट नहीं बना। नहीं, ठीक है, लेकिन ऐसा भी 7,500 की CDPP है जिसका अलॉटमेंट आया है पार्टी के पास और है उसका। हाँ, वो आया होगा, लेकिन अभी 2010 से नहीं आया किसी का। लेकिन आज तक इन लोगों ने जो पेमेंट किया सिंह साहब वालों, वो 7,001 रुपए से ऊपर का पेमेंट नहीं दिया है। नहीं दिया तो देंगे ना। हाँ? तो अलॉटमेंट हो रहा ना, अलॉटमेंट लेटर तो होगा। हाँ, हाँ, कस्टमर के पास अलॉटमेंट लेटर गया होगा। हाँ, अब मान लीजिए उसने खाली सर्टिफिकेट रजिस्टर किया होगा, हाँ, अलॉटमेंट कॉपी नहीं लगाया होगा, हाँ, तो अलॉटमेंट कॉपी जब वहाँ सबमिट करेगा ना हाँ। तो पैसे मिलेंगे। अरे भाई, अलॉटमेंट के ऊपर जो पोर्टल पे सबमिट किया जाता था। नहीं, पोर्टल उसके लिए अलग से बनेगा, उसका उस पोर्टल नहीं जाएगा। अच्छा, अलॉटमेंट लोगों का पोर्टल अलग से बनेगा। अच्छा, अच्छा, ऐसा कल बताया मुझे। अच्छा, अच्छा। चलिए ठीक है, लो, अगर ये बातें सब सही है तो ठीक है। मैंने बताया जो लोग का डेथ हो गया है, हाँ, या जिनकी शादी हो गई, नाम चेंज हो गया, उनका सरनेम चेंज हो गया है, हाँ, या जिनका मिस ये हो गया ऐसा, या जिनका अलॉटमेंट हो, मतलब पैसे जो है अलॉटमेंट हो गए वहाँ से और कुछ नहीं मिला है, ठीक है, ऐसे सारे लोगों का अलग से पोर्टल जारी होगा। अच्छा, हाँ, और उनसे सबके पैसे मिलेंगे। हाँ, हाँ। हाँ, हम लोग बैठे ना, कहेंगे पैसे लेते हो, ऐसा हमने कहा हमको। अच्छा, दबे साहब ने कहा ऐसा? हाँ, मेरे दो दूसरे तीसरे बात होती है उनसे जो है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, ऐसा कुछ रहेगा तो आप शायद बात भी कर सकती हैं। चलिए ठीक है सिंह साहब, अगर ऐसी बात है हो जावे तो अच्छी बात है, लेकिन ये होगा कब इसकी कोई गारंटी नहीं। नहीं होगा नहीं होगा तो लोग हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि 65 करोड़ देना है कंपनी को और 11,000 करोड़ की संपत्ति है सिंह साहब जोड़ा कमेटी के पास।